Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard English lesson by 11 that is in the world of dictionaries. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर की डाइजेस्ट का है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये किसी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है, किसी स्टूडेंट को ये 11th 12th चैप्टर जो भी चैप्टर आप कमेंट कर रहे हो मैं वही यहाँ पे आपको अपलोड करके आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई भी वीडियो चाहिए EVS 1 EVS 2 या फिर इंग्लिश का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। वैसे भी 4th स्टैंडर्ड का ये 11th चैप्टर है, इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, सारे चैप्टर्स EVS 1 EVS 2 सारे अपलोडेड हैं। आपको कोई भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। टफ वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं, आप देख सकते हो। डिज़ाइन मीन्स इंटरनेट, डिज़ाइन का मतलब आपको बताइए। कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ को समझने में। फ्रेट का मतलब किसी बात के लिए चिंता होना। पॉइंट मतलब पॉइंट आउट का मतलब पता है ना, किसी को कुछ कहना, किसी के बारे में कुछ बोलना। लुकअप का मतलब क्या होता है? लुकअप का मतलब किसी चीज़, किसी इन्फॉर्मेशन, किसी बारे में जानना। अनफेमिलियर का मतलब क्या होता है? अपरिचित, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इन दिस रिस्पेक्ट मतलब किसी चीज़ को बताते हुए इंडिकेट करते हैं ना, इन दिस रिस्पेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर पूरा आपके डाइजेस्ट का है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन दिखेगा, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा। पहला ही ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना। उससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगी मैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ईजिली आप अपने कोई भी सब्जेक्ट का जब भी मैं चैप्टर कोई अभी अपलोड करूंगी तो आप देख पाओगे, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कमेंट करते हो, मैं अपलोड भी कर देती हूँ, फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मुझे आपको वापस से लिंक देना पड़ता है उस वीडियो का। मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, तो चिल्ड्रंस डिक्शनरी, प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, विजुअल डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी, इतने टाइप्स की डिक्शनरीज हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग यू फाइंड इन अ डिक्शनरी। अच्छा, ये सारे थोड़े से टफ वर्ड हैं तो आपको इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप हाफ हाफ करके लर्न कर सकते हो। जैसे इनसाइक्लो, तो इनसाइक्लो को पहले लर्न कर लीजिए, फिर पेडिक, ठीक है, इसके स्पेलिंग लर्न कीजिए। ओके, सिनोनिम्स, आज से पहले सिनो की स्पेलिंग, फिर नेम्स की, फिर सिनोनिम्स हो गया। प्रोनाउंसिएशन, ये सीएशन अलग, प्रोनन अलग, ऐसे याद कीजिए, शायद याद हो जाए जल्दी। ये मेरा ट्रिक है, आप अपने तरीके से याद कीजिए जैसे भी आपको लर्न होता है। आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है जो कि आपको डिक्शनरी में फाइंड आउट करनी है। सो देखो, अ डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट अ वर्ड मीन्स, बिल्कुल हमें बताता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, डिक्शनरी से ही ढूंढते हैं हम, ठीक है। अ डिक्शनरी टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस, किसी वर्ड है जो हमें प्रोनाउंस करने तरीके से नहीं आ रहा है तो उससे हम सीख सकते हैं। अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड, अलग अलग जो सेम वर्ड है उसके अलग अलग मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। शोज अस द डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार उसके में देखने को मिलते हैं। और डिक्शनरी टेल अस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड, ठीक है। ये भी हमें बताता है कि एग्जांपल मतलब एग्जांपल कैसे में बताता है कि कैसे ये वर्ड यूज होता है। और डिक्शनरी लिस्ट मेनी अदर वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू द वर्ड, राइट। यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, 80 पॉइंट है ना, हाँ 8 पॉइंट्स हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वर्कबुक निकालिए और फटाफट इसे लिख लीजिए। मैं यहाँ पे पॉज करके काफ़ी टाइम तक रखती हूँ क्योंकि आप क्या बोलते हो मिस, थोड़े टाइम तक रखा कीजिए क्योंकि आप मैं ऐसे ऐसे करती थी तो इसलिए आप लिख नहीं पाते थे, लेकिन अभी मैं आराम से इसे रखती हूँ ताकि आप लिख पाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू यूज़ एन ऑनलाइन डिक्शनरी, कैसे यूज़ करोगे आप। सो वी जस्ट टाइप द वर्ड वी वांट टू लुक अप, हम जस्ट उसे टाइप करेंगे जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। एंड द कंप्यूटर इंस्टेंटली, और कंप्यूटर में क्या करता है, तुरंत उसका मीनिंग बता देता है, यूज़ कैसे कहाँ करें, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ बता देता है। ये तो हम मोबाइल में भी देखते हैं कि अलग अलग इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मराठी, सब कुछ हम किसी भी हम उसका हम ट्रांसलेशन देख सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, सुन सकते हैं कैसे वो बोला जाता है। राइट फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स, ठीक है, मतलब एक जैसा मीनिंग। जैसे देखो, अननोन, ऑब्टेनेबल, डिजाइंड, कॉम्प्लिकेटेड। तो अननोन का मतलब क्या होता है, अनफेमिलियर, जिसके बारे में हम नहीं जानता, तो दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए तो बोला है ना सिमिलर मीनिंग बताना है हमें। सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स। आपको एग्जाम में पूछेगा सिनोनिम्स बताना है, ठीक है, राइट द सिनोनिम्स। तो ये अननोन का क्या होगा, अनफेमिलियर, दोनों का सेम मीनिंग है। ऑब्टेनेबल मतलब अवेलेबल, जो चीज़ पाई जा सके, जो चीज़ अवेलेबल हो, तो दोनों का मीनिंग सेम है।
डिज़ाइंड मीन्स इंटेंडेड, दोनों का मीनिंग सेम है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। डिफ़िकल्ट, तो देखिए यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया उसका डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आंसर थे आपके चैप्टर में मैंने सारा बता दिया। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। मैंने फिर से बताया आपको कि आप जो भी आपको चाहिए वीडियो, EVS 1, EVS 2, इंग्लिश, वैसे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे अपलोडेड है। लेकिन अगर आपको मिल भी नहीं रहा है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको उसके लिए लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ। लेकिन एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख लिया कीजिए, ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके।